All right, traders, very good evening to you all. Rather good afternoon. Welcome back to another week daily analysis videos. पहले तो सॉरी कि मैं पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया और अपडेट नहीं कर पाया, बट टेलीग्राम में मैं अवेलेबल था। मेरे सारे अपडेट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आते हैं, राइट, चाहे वो डेली एनालिसिस हो या कुछ भी एनालिसिस हो। ठीक है, तो मैं वहाँ पे एक्टिव था, बट वीडियो में कुछ बिजी था, कुछ काम वाम में, तो मैं इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड एक बार अब इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा। ठीक है, एंड हमने लास्ट थर्सडे मतलब आज के लिए और कल के लिए वीडियो नहीं आई थी, तो एक बार देख लेंगे मार्केट में, क्योंकि हमने लास्ट डिस्कशन किया था, पता नहीं वो क्या डिस्कशन था। ठीक है, देखते हैं अब वो, एंड आपको 2-3 चीज़ें बता भी दूंगा कि निफ्टी में चल रहा है एंड आप कैसे निफ्टी को छोड़ के दूसरे इंडेक्सेस आप ट्रेड कर सकते हो जहाँ पे एक ट्रेंडिंग आपको मूव मिलता है। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है कि यू नो अब निफ्टी को कंट्रोल किया जा रहा है। अब वो पता नहीं क्यों किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, बट निफ्टी में 18-20% का वेटेज होता है रिलायंस का। ठीक है, तो उससे हो क्या रहा है कि आप रिलायंस को ऊपर कर दो और बाकी पूरा मार्केट गिर जाए तो निफ्टी वहीं रह जाएगा। तो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे निफ्टी कोई लोग साइडवेज रख रहे हैं और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बन रही हैं। मतलब कुल मिला के बात यही है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ओवर द नाइट हैं। अगर आप गैप अप गैप डाउन के लिए प्ले करते हो तो आप कर सकते हो, बट जिस दिन मार्केट बुलिश बंद होगा अगले दिन मार्केट गैप डाउन हो जाएगा, और जिस दिन मार्केट बेरिश बंद होगा मार्केट गैप अप हो जाएगा। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, बट उससे पहले देख लेते हैं कि हमने टेलीग्राम ग्रुप में क्या डिस्कशन किया आज। ठीक है, एंड आज मार्केट कैसा चला। ऑलराइट, एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हम एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि गोल्ड क्रूड कैसे दिख रहे हैं अभी, एंड अभी मार्केट में क्या चल रहा है, सेंटीमेंट वगैरह, एंड फिर उसके बाद एक बार ओआई डेटा भी चेंज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। अब देखो आज ना ऐसा कुछ खास हुआ नहीं मार्केट में, मैं इसलिए मैं मेरा वन ऑफ द रीज़न ये भी था ना बनाने का कि मैं क्या डिस्कस करूँ रोज़ रोज़। आप देखो आर्ली पे अगर आप जाओगे तो ये मतलब हम पिछले 3 हफ्तों से एक ही रेंज में फंसे हुए हैं। आप खुद देखो यहाँ पे कि ये अच्छा ट्रेंडिंग मूव था, अब यहाँ से मार्केट ने एक रिबाउंड दिया, ये बेयरिश क्लोज, मार्केट गैप अप। ठीक है, अब फिर मार्केट यहाँ पे बेयरिश क्लोज दिया, चलो गैप डाउन हो गया, बट यहाँ पे चलो ठीक है, अगर आपने बुक कर लिया तो ठीक है, बट यहीं से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। ठीक है, अब ये आप देखोगे तो 30 के बाद 4 को मार्केट खुला, तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के बाद गैप अप, अब गैप अप में भी सस्टेन नहीं किया, फिर मार्केट तोड़ के फ्लैट बंद हो गया, और फिर फ्लैट बंद होने के बाद अब यहाँ पे जिसने बुलिश पोजीशंस बनाई वो यहाँ तक ट्रैप हो गया। अब एज एन ऑप्शन ट्रेडर आपको मालूम है जो कॉल का प्रीमियम आपको इस पॉइंट पे मिला था वो यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि डी के काम करता है, राइट। तो फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बुलिश बंद हुआ, गैप अप खुल गया, गैप अप सस्टेन नहीं हुआ, फिर मार्केट गिर गया, फिर कल न्यूज़ ही आ गई कि डील हो जाएगी, फिर वो रात में न्यूज़ को उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई झूठ है ये तो। अब आप अगर मोस्टली आप ट्रेडिंग सेशन देखने जाओगे, मैं आर्ली बेस पे दिखाता हूँ, ये साइडवेज हो गया। ठीक है, आपको मैं इंटरडे ट्रेडिंग सेशंस दिखा रहा हूँ, ये एक साइडवेज सेशन हो गया, ये एक साइडवेज सेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये एक साइडवेज सेशन, ये एक साइडवेज सेशन, उसके बाद ये एक साइडवेज सेशन। तो मार्केट में देखो अभी चल क्या रहा है ना, आप अगर क्लियरली देखोगे साइडवेज सेशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और ऐसा हो भी क्यों रहा है ना, देखो आप वीकली पे अगर जाओ, अगर आपको याद होगा, और मंथली पे भी मैं आपको बताता हूँ, जब हमने, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, आई एम नॉट श्योर यू गाइज रिमेंबर और नॉट, तो मंथली में मैंने जब ये रेड बड़ी कैंडल बोली थी ना कि ये बनेगी, तो उसके अंदर मैंने बोला था कि इनसाइड कैंडल बनेगी, और वो बनी भी। और इस महीने के भी एनालिसिस मैंने बोला कि हाईली पॉसिबल है कि यहाँ पे एक और मंथली डोजी बन जाए, और फिर हमें कुछ है ना ऐसा देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे ना मोमेंटम फेड हो रहा है थोड़ा, तो अब होगा क्या, मंथली टाइम फ्रेम पे भी यूँ होगा, फिर एक बड़ा फॉल ऐसे बन के आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा था, तो अभी भी एक और इनसाइड कैंडल है, और वीकली में जाओगे आप तो भी एक इनसाइड कैंडल ही है, ये देखो इस पिछली वीक कैंडल के रेंज में। तो मार्केट ना अभी थोड़ा सा ना ट्रिकी चल रहा है, और साइडवेज का मोमेंटम है। और हम हमेशा डिस्कस करते हैं मार्केट में कि मार्केट 2 फेज़ में चलता है, या तो मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या मार्केट साइडवेज रहेगा। अब साइडवेज फेज़ के बाद फिर एक ट्रेंडिंग फेज़ आता है अच्छा खासा मार्केट में, जो कि मार्केट को
एक ट्रेंड दिलाता है और जो कि मार्केट में फिर लंबा टाइम चलता है। ठीक है, तो अब इसलिए मैं ये वीडियोस डाल भी नहीं रहा था, तो मैं रोज़ रोज़ क्या डिस्कस करूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो कि कितनी डोजीज बन रही है बैक टू बैक। मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। और मेरे खुद के पिछले 2-3 दिन में काफ़ी अच्छे एसएल्स हिट हुए हैं। अब क्योंकि देखो मैंने मेरे खुद के रूल्स तोड़ दिए एज अ ट्रेडर, क्योंकि मुझे पता था अगर ऊपर से मार्केट गिरते हुए आ रहा है फिर ऊपर भी चला गया तो यहाँ ये पूरा फिर साइडवेज रहेगा, तो मेरे को इसके ऊपर का कॉल, इसके नीचे का पुट। बट मेरे को मार्केट ने काफ़ी ट्रैप कर लिया। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में आज भी। अगर आप देखोगे तो मार्केट खुला गैप अप लेकिन सस्टेन ही नहीं किया। और अगर किसी को बुलिश जाना होगा मार्केट में तो वो उसको पूरा दिन वो कहीं बुलिश जा ही नहीं पाया, धीरे 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 डाउन मूव आ रहा था। अब वो इसका भी रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जितना मूव किया उतना पूरा ही रिट्रेस कर दिया इसने, राइट। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मार्केट है। बट हाँ ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है इंट्राडे बेसिस पे। स्विंग बेसिस पे खेलने जाओगे तो अगर देखो स्विंग आपने लॉन्ग किया होगा मार्केट को 24, वैसे तो क्या ही लॉन्ग करोगे इसमें, तो अभी लॉन्ग बना भी नहीं है। ठीक है, तो स्विंग बेसिस पे आपको मिल सकती है अपॉर्चुनिटीज़, बट इंट्राडे में तो कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं। ठीक है, अब टेलीग्राम में देखो, मैं टेलीग्राम का भी क्या ही दिखाऊँ, हमने डिस्कस किया 40 पॉइंट्स डाउन खुलेगा। कल वो जो न्यूज़ आई थी कि भाई वो रिजॉल्व हो गई है, फिर बाद में जाके बोला कि एक्सियोस का रिपोर्टर ही झूठ बोल रहा है, बराक डेविड जिनका नाम है वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये न्यूज़ आई, उसके बेसिस पे ये पंप आ गया, फिर पंप आ गया पूरा दिन आज साइडवेज ख़त्म कर दिया। उससे पहले क्या हुआ था अगर आप देखोगे, अच्छा हुआ ये कल मार्केट खुला बहुत अच्छा गैप अप पूरा नीचे ले गया 24,000 तक। मैंने यहाँ पे कहीं कॉल शॉट किया, बट फिर जैसे ही ये कैंडल बनी ना, इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं हम इसे, जैसे ही ये कैंडल बनी मैंने यहाँ निकाल दिया। और उसके बाद तो जो रैली, अगर मैं पुट में बैठा रहता, पहले तो मैंने यहाँ से कॉल सेल के पूरा प्रीमियम डीके खाया। फिर जब ये 24,100 इसने ब्रेक डाउन किया ना, तब लगा कि हाँ ठीक है चलो और एक्सटेंशन आएगा। तो कॉल सेल मैंने बुक करके मैंने फिर एक पुट बाय कर लिया था यहाँ पे, जिसमें भी मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, बट वो वाइप ऑफ हो गया इस बड़ी कैंडल में। और फिर तो मार्केट 200-250 पॉइंट ही यूं ही उड़ा दिया उसने। तो फिर आज जाके पता पड़ा कि ठीक है चलो वो न्यूज़ ही फेक है, अभी तक भी कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ उसका। हाँ भले ही वो करने आए हों रेजोल्यूशन, बट न्यूज़ वो गलत न्यूज़ थी। ठीक है, तो ये था पूरा सीन, ये मार्केट में चल रहा है। अब टेलीग्राम में मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने ये डिस्कस किया चेंज इन ओवाई फॉर टुडे, गुड नंबर ऑफ लॉन्ग्स हैव बीन एडेड, सपोर्ट है 24,200 का। तो मार्केट आ 24,300 को तोड़ा ही नहीं, तो ठीक है 24,200 सपोर्ट है तो ठीक है भाई। उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया कि नेक्स्ट स्मॉल रेजिस्टेंस इज एट 24,500, वो भी नहीं तोड़ा आज मार्केट, तो 200 और 500 के बीच में मार्केट बंद हो गया। एनी मेजर बेरिश मूव विल कम बिलो 24,000 नाउ, वो भी नहीं हुआ मार्केट में। फिर हमने टोटल वाई डिस्कस किया कि मार्केट कैन रिमेन एट 24,300 फॉर सम टाइम। देखो हमने ये लिखी थी गाइडेंस कि 24,300 हैज सेम सी ई एंड पी ओ आई, मीन्स द मार्केट कैन रिमेन एट 24,300 फॉर सम टाइम। अगर आप जाके देखोगे तो आज मार्केट ने पूरा दिन ही यहीं बिता दिया। तो ओ आई डेटा ना एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको अभी और सिखाऊंगा इसमें कि कैसे एनालाइज करते हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड विद द डिस्कशन, ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कॉल पुट सेल नहीं होता, बट यहाँ पे लर्निंग दी जाती है कि कैसी मार्केट के डेटा को इंटरप्रेट करना है। आपको लाइव कमेंट्री दी जाएगी कि मार्केट एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम बेरिश है बुलिश है। तो आई विल लीव द लिंक फॉर दिस ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, चेक कर लेना। हम जनरली कॉल पुट बेचते नहीं हैं, हम बोलते हैं कि मार्केट में ऐसा हो सकता है, ये हाई प्रोबेबिलिटी ये लो प्रोबेबिलिटी है। और हम बेसिकली मार्केट में आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है और कब ट्रेड करना है। ठीक है, तो इफ़ यू विश, इफ़ यू वांट, यू कैन ज्वाइन। एंड वी जनरली एक्सपेक्ट कि हमारे पास लॉन्गर टर्म्स के लिए लोग आएँ, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, ताकि आप एक अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट में रहो ट्रेडिंग के लिए, तो आप ट्रेडिंग ओवर द टाइम सीख जाओ। बहुत सारे ट्रेडर्स रहे हैं इसमें, और ऐसा नहीं है कि इसमें सब आते हैं, क्योंकि 90% ट्रेडर जो लॉस करते हैं उनको सिर्फ फ्री का कॉल पुट चाहिए होता है, किसी को ट्रेडिंग सीखने से मतलब नहीं है। ठीक है, सबको ये चाहिए कि हमें कोई कॉल बता दे कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना, हम पैसा बना के निकल जाएं, जबकि ऐसा नहीं होता। कल को मैं आपको कुछ बता दूं और वो ना हो तो आप तो मुझे ही बोलोगे ना कि हाँ सर आपने बताया था। इससे बेटर है कि आप खुद का एनालिसिस करो, मार्केट को समझो, आपके लिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा काम आएगा, राइट। तो फिर हमने ये क्या बोला कि मेजर सपोर्ट इज एट 24,000 एंड मेजर रेजिस्टेंस
इज़ 24,500, रेंज फॉर द डे इज़ दिस ओनली। फिर हमने क्या बोला कि एफ का जो फ्यूचर है उन्होंने कल अनवाइंडिंग हुई थी क्योंकि अच्छा मूव आया मार्केट में, बट उन्होंने मतलब अगर एफ का स्टैंड चेंज करना है तो बैक टू बैक कैश प्लस फ्यूचर्स दोनों में बाइंग चाहिए, जो कि हो नहीं रही। आज देखते हैं, आज का डेटा हम ग्रुप में शेयर करेंगे, देखते हैं। फिर हमने पार्टिसिपेंट्स ओआई डेटा डिस्कस किया। क्लाइंट्स बेरिश थे आज तो मार्केट गिरा नहीं, और एफ बुलिश थे, प्रोज भी बुलिश थे, और चूंकि आज कल का प्रीमियम इनको खाना था तो मार्केट को उन्होंने, और आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी तो उन्होंने मार्केट को पूरा फ्लैट करके ख़त्म कर दिया। प्री ओपन खुला, बट प्री ओपन में गेम सबसे बड़ा क्या हुआ देखो, हुआ क्या प्री ओपन में कि मे फ्यूचर फ्लैट खुल गए और ये जो कैश सेगमेंट है निफ्टी 50 वो 70 पॉइंट्स ऊपर खुल गया। अब इससे हुआ क्या, जो एक्सेसिव कॉल में प्रीमियम था वो डीके हो गया, खुलते ही संग डीके हो गया। अब जो कॉल कैरी करके क्या होगा, उसको कॉल के प्रीमियम में ग्रोथ ही नहीं दिखी होगी। ठीक है, फिर हमने बोला कि रीड दिस केयरफुली, अबव प्रीवियस डे हाई इफ़ वी सस्टेन देन वी कैन गो लॉन्ग फॉर 24,500 600। अब प्रीवियस डे हाई देखो, अब मैं आपको दिखाऊं तो प्रीवियस डे हाई बेसिकली क्या था, ये था। तो यहाँ हमने बोला कि ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो 24,500 तो रफली 480 तक मार्केट गया भी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ पे देखो आज मैं आपको बताता हूँ, ये तो बड़ा स्पाइक आया। मार्केट कहाँ पे खुला आज, 7th है, यहाँ कहीं खुला मार्केट ने डिप दिया 24,250 तक, और प्रायर डे हाई अगर आप देखोगे तो प्रायर डे हाई रफली ये था। ठीक है, मैं वापस 15 मिनट्स में आता हूँ। तो जैसे ही मार्केट ने ये बड़ी कैंडल निकाली और एक ही कैंडल में दे दिया और फिर वापस उसको रिट्रेस कर दिया, तो जिसने यहाँ ट्राई भी किया होगा ट्रेड करने का, मैं तो जनरली बोलता हूँ प्रायर डे हाई के ऊपर अर्ली क्लोज आ जान दो। वो आया भी, बट ये ना जो कैंडल बनी वीक बनी, सस्टेन नहीं हुआ मार्केट ऑन द हायर लेवल, वो नीचे करके आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंट्राडे मत करो इतना ट्रेडिंग। इंट्राडे फालतू में, एसटीटी भी बड़ा है, ये भी हुआ है, महंगा हो गया मार्केट, क्या फ़ायदा। अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, सिंपल आप स्विंग बेसिस पे ट्रेड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब अच्छे से होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कशन किया कि सिंस येस्टरडेज मूव वॉज ड्रिवन बाय न्यूज़ विच इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप टिल 24,200 100। ठीक है, फिर हमने क्या बोला 24,200 तक एक फेयर वैल्यू गैप है, तो आया मार्केट 24,300 तक, 290 तक, बट हाँ ये आज नहीं आएगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ कल तक आ जाएगा, ये फेयर वैल्यू गैप कवर होगा। 24,150 130 तक ये फेयर वैल्यू गैप कवर होगा। मार्केट भले ही एक और गैप खुल के रैली कर दे, फिर बट जब नीचे आएगा ना मार्केट तो यहीं कहीं सपोर्ट पाएगा। ठीक है, सो वी विल ऑब्जर्व द फर्स्ट आवर रूल एज पर द सिस्टम, फर्स्ट आवर कैंडलस्टिक, देन वी कैन टेक अ स्टैंड। रिमेंबर एनी मेजर वेरिएशन विल ओनली कम बिलो 24,000। हमने बोल दिया क्लियर कि 24,000 के नीचे ही शॉर्ट होगा। ठीक है, टुडे सेंसेक्स एक्सपायरी, फिर हमने मंथली स्ट्रैंगल में रोल ओवर वगैरह किया जो हम करते हैं नॉर्मली। उसके बाद हमने बोला कि शॉर्ट्स ऐड हुए हैं और ये वही है कि डीके चल रहा है, हमने यही बोला था। फिर हमने लिखा कि गोल्ड वार्मिंग अप, गोल्ड में एक बड़ा कैंडलस्टिक बन गई यहाँ पे। अभी भी गोल्ड चल रहा है, देखो गोल्ड में अच्छी बुलिशनेस आ रखी है, ये बड़ी कैंडलस्टिक बनी, उसके बाद गोल्ड में अच्छी बुलिशनेस है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर हम गोल्ड के व्यूज़ भी डिस्कस किए, फिर हमने मिड मार्केट कमेंट्री की, फिर यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश किया बट वो फेल हो गया। फिर बुलिश न्यूज़ आई कुछ कि भाई मार्केट उसके यूएस ईरान के वॉर के पर्सपेक्टिव, तो वो देखी हमने, और फिर मार्केट ने पूरा दिन डीके ही कर दिया, कुछ ऐसा खास किया ही नहीं। ठीक है, फिर हमने बोला कि ठीक है अब थोड़ा सा निफ्टी से फोकस हटा के ना बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे, तो मेजर वोट्स भी मिले बैंक निफ्टी को कि ठीक है चलो ये। फिर हमने एंडिंग कमेंट्स दिए, ख़त्म हो गया मार्केट। ठीक है, अब चलते हैं एक बार वीकली पे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीकली पे क्या चल रहा है। मेरे को कुछ 2-3 चीज़ें दिखानी है आपको। अब आप देखोगे अगर यहाँ पे देखो कितने वीक से हम एक ही रेंज में फंसे हुए हैं, वो है ये रेंज, 4 हफ्तों से हम एक ही रेंज में फंसे हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है विच इज़ रफली द लेवल ऑफ 24,500 600, जो हम बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, तो मार्केट के पास एक 25,000 तक का क्लियर टारगेट है। और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन आया तो 23,200 100 जहाँ पे एक गैप है वहाँ तक का एक टारगेट है। बट अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे। जब ये देखो बड़ा फॉल आया था ना मार्केट में, तो 1 2 3 4 हफ्तों तक मार्केट रैली किया था, और अभी भी कुछ ऐसा ना ऐसा ही सीन बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया है, बट यहाँ पे मोमेंटम मेरे को थोड़ा फेडेड आउट लग रहा है। ठीक है, बस एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे मार्केट बहुत सस्टेन कर गया,
तो ये एक अच्छा खासा ना बेस बन गया। तो अब टेक्निकली मार्केट को बस ये नीचे वाला लोअर लेवल नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये अगर निकल गया तो ये बड़ी रेड कैंडलस्टिक बन जाएगी ऐसे। ठीक है, टेक्निकली मैं थोड़ा सा अभी क्यों कम बेरिश हूँ, क्योंकि अगर ये रिवर्सल आना होता मार्केट को तो ये इसी कैंडल में आता, रेड कैंडल में। बट मार्केट ना सस्टेन कर रहा है, और ये सस्टेन कर भी इसलिए रहा है क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट थोड़ा आ गया है मार्केट में। क्यों? क्योंकि वॉर रिजॉल्व हो गई है, ऑयल नीचे जा रहा है। बट अब अगर आप, मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर मार्केट दिखाऊं, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400, अगर आप, आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। मैं अगर आपको मिड कैप 150 का चार्ट दिखाऊं, ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। ऑल टाइम हाई से ऊपर है ये मिड कैप इंडेक्स। ऑल टाइम हाई मतलब समझ रहे हो, 24 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से ऊपर निकल चुका है। तो आप समझो कि ब्रॉडर मार्केट्स कितने बुलिश होके बैठे हैं, जबकि निफ्टी इतना बुलिश नहीं है। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर लैगर्ड है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग में बहुत ब्रूटल फॉल था, बैंकिंग वहीं है, आईटी सेक्टर और नीचे है। अभी रिलायंस इन्होंने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में इन्होंने रिलायंस 10-12% इन्होंने बढ़ा दिया, वो तो चलो ठीक है, उसकी वजह से मार्केट है, वरना निफ्टी भी अभी 23,800-500 पे होता, बैंकिंग और उसकी वजह से। ठीक है, तो अब देखना यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कल का क्लोज ऐसा डोजी बनता है तो दिक्कत आएगी। क्यों? मैं बताऊँ क्यों आपको, क्योंकि फिर ये 2 ऐसी कैंडल हो जाएगी। ठीक है, अगर डोजी नहीं बननी चाहिए कल मार्केट में, अच्छी वीकली क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आ जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आ सकती है, मैं कह रहा हूँ आ जाए तो अच्छा होगा। एक क्लियर कट ब्रेकआउट मिलेगा और फिर ये वाले जो आपके लेवल्स हैं ये रीच हो सकते हैं, 25,500, 26,000। ठीक है, फिर यहाँ से फॉल चालू हुआ है तो ये एक यहाँ पे क्लासिक एक और डबल टॉप अपॉर्चुनिटी बनेगी ऐसी एक और, तब देखेंगे हम कि क्या करना है मार्केट में। बट येस, अभी क्लियर कट वीकली लेवल पे ये है कि भाई एक बार तो 24,500 मार्केट सस्टेन करे इस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो कल की क्लोजिंग अगर 24,500 के ऊपर आ जाती है वीकली बेसिस पे, ऐसी कुछ ये कैंडल ऐसी बन जाती है, तो नेक्स्ट वीक कंटिन्यूशन आ जाएगा। बट गलती से अगर ये डोजी क्लोज हो गया तो मार्केट में नेक्स्ट वीक दिक्कत आ जाएगी यूँ। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सीधा डेली पे। अब डेली पे देखो मार्केट ने क्या किया है कि हम जिस रेंज में फंसे थे ना इतने दिन से, ये लोअर रेंज में, मार्केट ने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट कल ये वाला मूव नहीं करना चाहिए, बस उस बात का ध्यान रखना। अब ये वाला मूव आप, मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला मूव कैप्चर करो, क्योंकि फंसोगे आप, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा और फिर नीचे से एक डोजी बना देगा, फिर आप फंस जाओगे। तो शॉर्ट मार्केट में अब कब करना है, मैं आपको देखो क्लियर कट सिंपल स्टैंड बताता हूँ। और देखो है ना, ये सब बातें मैं क्यों डिस्कस करता हूँ कि लेवल तो आप खुद भी बना लोगे, इतना सीख गए होगे। बट ये जो बैकग्राउंड का डिस्कशन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस माइंडसेट बैठाने के लिए। देखो अब सिंपल से एक लेवल है कि 24,000 पे मार्केट में बहुत स्पाइक दिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा 23,800 का ब्रेक होने का वेट करना। 24,000 ब्रेक करके सस्टेन करे, छोटा सा पोजीशन लेना 200 पॉइंट्स का, बट उस पोजीशन को आप एग्रेसिवली कब बढ़ाओगे, 23,800 के नीचे। ठीक है, और मार्केट में अब देखो यहाँ पे मार्केट इस पोजीशन पे क्लोज हुआ है, तो प्रायर डे लो अगर टूटता है विच इज़ 24,280, तो एक मूव आपको 24,100, 24,200 तक का दिख सकता है, जो फेयर वैल्यू गैप मैं आपको बात कर रहा था, मैं आपको दिखा भी दूंगा, आ सकता है। बट शॉर्ट नहीं करना है इस मूव को। शॉर्ट किस मूव को करना है? पहला 24,000 के ब्रेकडाउन को, सेकंड 23,800 के ब्रेकडाउन को। ये 2 लेवल्स ही शॉर्टेबल है, क्योंकि बहुत बार मैंने खुद ने शॉर्ट करने की कोशिश की, मैं इस वीक में फंसा, इस वीक में फंसा, पिछले 2 दिन से फंस रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ मत फंसना। आपको मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा, बट वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक लिक्विडिटी क्रिएशन होगा। तो अच्छा जो फॉल है वो आएगा 23,800 या 24,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही। बात आ गई समझ में? अब देखो, अगर बुलिश, मैंने आपको बहुत बार समझाया, पिछली वीडियोस में मैंने ये दिया है कि अगर मार्केट को बुलिश ट्रैजेक्टरी फॉलो करनी है तो वो ये भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, इसके लिए क्रूशल क्या है? क्रूशल ये है कि मार्केट 24,500 600 के ऊपर निकाल दे, मतलब डिसाइसिवली निकाल दे। ठीक है, तो एक बार अब अर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैंने वीकली आपको बता दिया। अब देखो आज का हाई है रफली 24,480, इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो क्लियर कट मार्केट 600 पहला लेवल अचीव करेगा कल। 600 के ऊपर निकला तो 750, बस कल के लिए 2 लेवल्स काफ़ी हैं। और ट्रेड जो नो ट्रेडिंग रेंज है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये होगी 24,000 से लेके, थोड़ी बड़ी रेंज मैं क्यों दे रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं क्यों आपको बड़ी रेंज दे रहा हूँ,
क्योंकि आप करोगे क्या, अगर ये प्रायर डेली हमारा सिस्टम क्या बोलता है, प्रायर डेली लो टूटे मार्केट को करो शॉर्ट। मैं पिछले दिन इतने दिनों से डेली में मैं यही कर रहा हूँ और मैं हर बार ट्रैप हो रहा हूँ। देखो प्रायर डेली लो टूटा बट ऊपर आ गई, प्रायर डेली लो के नीचे खुला जबकि क्लोजिंग भी प्रायर डेली लो के नीचे आई, फिर मार्केट गैप अप खुल गया। तो जो हम इतने टाइम से ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो मार्केट ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रायर डेली हाई के ऊपर क्लोज हो तो ठीक है, अब नेक्स्ट भी गैप अप हो गया और अच्छा मार्केट चला, बट फिर टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, आपको ये दिखाएगा बट ये बहुत शार्प पुल बैक दे देगा मार्केट। यहाँ पे भी आ सकता है बट ये शार्प पुल बैक दे देगा मार्केट, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप पता है क्या है, ये देखो फेयर वैल्यू गैप है इस कैंडल में और इस कैंडल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है क्लियर कट। तो हो सकता है कि मार्केट आपको ये मूव दे। अब वो आपके ऊपर है कि आप 100-150 पॉइंट्स के लिए आप इतना बड़ा रिस्क लोगे। क्योंकि देखो मैंने रिस्क में आपको बताऊँ, सारी लेवल हटा देता हूँ। मैंने रिस्क कहाँ पे लिया था, देखो मैंने रफली यहाँ कहीं शॉर्ट किया था कॉल सेल, वो मैंने यहाँ निकाल ली, मैंने पुट बाय किया, यहाँ पे मेरे को एग्जिट करना पड़ गया। अगर मैं नहीं करता तो बहुत बड़ा ट्रैप बन जाता मेरे लिए। ठीक है, तो खुद को ट्रैप से बचाने के लिए कोई डिसाइसिव लेवल टूटे तो ही शॉर्ट करना। डिसाइसिव लेवल मैंने आपको बता दिए। 15 मिनट्स पे चलते हैं एंड गैप अप गैप डाउन के बेसिस पे डिस्कशन करते हैं कि क्या से आप क्या कर सकते हो। देखो बड़ा गैप अप खुला, सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर बड़ा गैप अप कुछ खुलता है ऐसा कुछ, ये एरिया ऑफ वोलेटिलिटी रहेगा। अनलेस मार्केट 24, 480, 500 ना निकाले, लॉन्ग मत जाना। ठीक है, क्योंकि परसों भी यही हुआ, आज भी यही हुआ, गैप अप खुला रिट्रेस कर दिया, गैप अप खुला रिट्रेस कर दिया। अच्छा गैप अप अगर खुलता है तो मार्केट को आने दो प्रायर डे क्लोजिंग तक, प्रायर डे हाई तक या प्रायर डे हाई तक भी, फिर मार्केट को लॉन्ग करो। ठीक है, अगर देखो बहुत बड़ा गैप अप खुलता है यहाँ पे तो वेट करना कि मार्केट या तो ऊपर पे ये लेवल निकाल दे, इसके ऊपर सस्टेन हो गई अर्ली कैंडल तो लॉन्ग चले जाना। या फिर अगर बड़ा कल गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में ना यहाँ तक का फिर ये रिकवरी दे देगा, क्योंकि इसके नीचे फिर कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ तक 24-130 तक। फिर 130 अगर हिट करता है तो एक यहाँ पे आप अगर बुलिश प्राइस एक्शन दिखे तो एक आप यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हो ऐसे मूव के लिए, ये एक ट्रेड बन सकता है। बट शॉर्ट कब करना है, 24,000 के नीचे अगर टूटता है तो स्मॉल शॉर्ट, 23,800 के नीचे एग्रेसिव शॉर्ट, और एग्रेसिव बुल 24,600 के ऊपर एग्रेसिव बुल टिल 25,000 26,000। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट समझ में। अब एक बार चल लेते हैं निफ्टी का हो गया डिस्कशन, ओवाई डेटा डिस्कस कर लेते हैं, चेंज इन ओवाई। देखो चेंज इन ओवाई अगर आप देखोगे कल फ्राइडे है तो 1.3 CR ऑफ शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, जहाँ पे मेजर शॉर्ट ऐड हुआ है 24,400 पे। वही है कि अगर गैप अप उसके ऊपर खुल गया, सपोर्ट बन जाएगा, ट्रेड करो आराम से मस्त। ठीक है, और सपोर्ट क्रिएट हुआ है, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है 400 पे, सपोर्ट क्रिएट हुआ है 300 पे, तो कल भी रफली फिर यही रेंज रहेगी 300 से 400, जब तक कि मार्केट किसी एक साइड ब्रीच ना कर दे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको क्या बताऊँ, देखो 400 पे रेजिस्टेंस है बट 300 पे ना बराबर ही है रफली। जो आज डेटा था वो भी, जो कल डेटा था वो भी आज ही डेटा है। एक बार एडजस्ट होकर आने दो, हम डिस्कस कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप में कि फाइनल डेटा क्या है आज, क्लाइंट्स और FIs वगैरह क्या हैं। बट मार्केट अभी मार्केट में जो डेटा है वो न्यूट्रल ही है, कुछ ऐसा खास बेरिश बुलिश नहीं है। ठीक है, एक बार ये हो गया पूरा डिस्कशन तो समझ में आ गई। क्रूड एक बार देख लेते हैं। क्रूड देखो 3% डाउन है रफली, एंड क्रूड में जब से ही न्यूज़ आई, क्रूड ने इस लेवल को जब से तोड़ा, मैंने आपको बोला ही था कि क्रूड अगर इसको तोड़ेगा 9,000 के नीचे, क्रूड रफली 8780 तक आ जाएगा। अब देखो क्रूड ना क्या कर रहा है यहाँ पे, कि क्रूड ने ना ये फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पे टेक्निकली क्रूड को जाना था बट यहाँ पे न्यूज़ आ गई और फिर क्रूड नीचे आ गया। तो अब क्रूड के लिए नेक्स्ट सपोर्ट देखो क्या है, $8,000। तो यहाँ तक आने के बाद एक बार क्रूड तो ये पुल बैक देगा ही देगा, फिर मार्केट एक बार डिसीजन लेगा कि यहाँ से या तो ब्रेकआउट करना है सेंटिमेंट की बेसिस पे, या फिर मार्केट इसको क्रूड को वापस 6,000 5,000 के लेवल पे जाना है। ठीक है, गोल्ड देखो, गोल्ड ना बुलिश चल रहा है, आज सुबह ही गोल्ड में बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था। तो अगर मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं गोल्ड को, तो ये देखो धीरे 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 जा रहा है, साइलेंटली मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो रफली गोल्ड ना यहाँ से 2-3% का मूव दे चुका है। ये रफली लेवल क्या है, 148 का है।
तो 153 पे मार्केट खड़ा है, 149 का है, तो 2%, 1.5%, 2% का मूव है ये रफली। तो ये मार्केट में आ चुका है। अब गोल्ड में क्या होगा, देखो ये लास्ट लेवल है 155, बस इसके ऊपर गोल्ड निकला तो पहला लेवल 157, 160, 165, तो ये जो लेवल है निकलना इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से ये वाला जो मूव चल रहा है ना, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पहुँच के पता है क्या करेगा, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेगा यूँ, फिर मार्केट निकल जाएगा यूँ, क्योंकि अल्टीमेटली अब क्योंकि क्रूड नीचे जा रहा है तो गोल्ड के लिए बुलिश है, तो वो ऊपर ही आएगा, ठीक है। बट बस इसमें ध्यान रखना कि अनलेस गोल्ड वापस डाउनवर्ड्स की तरफ ना जाए, और आपका एसएल अगर आप अभी भी लॉन्ग हो तो आप एसएल सिंपल सिंपल, अगर आप यहाँ से लॉन्ग हो या अभी लॉन्ग जा रहे हो तो एसएल रखो 152, 1000 पॉइंट डाउन है। अगर 152 ब्रेक होता है तो ही मार्केट में कुछ बेरिशनेस आएगी, गोल्ड में कुछ बेरिशनेस आएगी, ठीक है। क्रूड डिस्कस कर लिया, गोल्ड डिस्कस हो गया, ओआई डिस्कस हो गया, ठीक है। अब गोल्ड अगर आप डॉलर टर्म में भी देखना चाहो तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, एंड अभी ठीक ही चल रहा है, मतलब साइडवेज है मार्केट, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स हल्का सा दिन में बिग फॉल आया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो ठीक है, अगर बड़ा रिकवरी आती है तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा डॉलर इंडेक्स में, अगर बड़ी रिकवरी आती है तो, ठीक है। थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो आज, क्योंकि 2 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, आपको 2-4 चीज़ें समझाई मैंने, तो लंबी हो गई वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लेना। एंड सेफ रहना मार्केट में, मार्केट ट्रिकी चल रहा है, अपने या तो पोजीशन साइज़ कम कर लो, या ट्रेड मत करो, या स्ट्रिक्ट एसएल दो। कैपिटल प्रिजर्व, कैपिटल प्रिजर्वेशन शुड बी द फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके बाद प्रॉफिट बनता है। अगर आप जब तक कैपिटल प्रिजर्व नहीं करोगे आप नहीं जीत पाओगे ट्रेडिंग में, आप लूज़ ही करोगे, ठीक है। तो चलो अब चलता हूँ मैं, एंड ख्याल रखना ट्रेडिंग में, एंड स्टे सेफ, ट्रेड वेल, ऑलराइट ट्रेडर्स, गुड इवनिंग।